हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 4th का चैप्टर नंबर 20 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों शरारत के दुष्परिणाम। जो शरारत होती है उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं, ये हमारे पाठ का नाम है और ये एक नाटक है बच्चों। चलिए इस नाटक को शुरू करते हैं कि हमारा जो ये नाटक है उसमें है क्या। नाटक आप सभी को अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है। चलिए शुरू करते हैं नाटक को। मास्टर जी, सबसे पहले मास्टर जी की बात हो रही है। मास्टर जी स्कूल के अधेड़ शिक्षक, यानी मास्टर जी जो हैं वो स्कूल के एक अधेड़ शिक्षक हैं। सिंधघात, हिमांशु, चिंटू और अभिषेक सभी चौथी कक्षा के विद्यार्थी हैं। यानी एक स्कूल में जो टीचर है, मास्टर जी हैं, वो स्कूल के अधेड़ शिक्षक हैं। और वहाँ पर जो उनके स्टूडेंट हैं यानी विद्यार्थी हैं वो कौन कौन है। सिद्धांत है, हिमांशु है, चिंटू है और अभिषेक है। क्लियर। अब यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले प्रथम दृश्य शुरू होता है। बच्चे आधी छुट्टी होने पर इधर उधर टहल रहे हैं। सिद्धांत और हिमांशु एक और खड़े बातें कर रहे हैं। सिद्धांत कह रहा है, चलो हिमांशु कक्षा में चले, खेल घंटी भी खत्म होने वाली है। अब हिमांशु कह रहा है, नहीं सिद्धांत, मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं तो अभी और खेलूंगा। वह देखो 10वीं कक्षा के लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, उन्हीं के साथ मैं भी खेलूंगा। अब हिमांशु ने सिद्धांत से कहा। अब सिद्धांत कह रहा है, खेलकूद और शरारत करना, तुम्हें तो ये दो ही बातें पसंद है हिमांशु कह रहा है, और क्या कक्षा में बैठे बैठे शिक्षक से डरते हुए पढ़ते रहना मुझे पसंद नहीं है। मतलब मैं शिक्षक से, मतलब जो सर या टीचर जो भी मैम होंगी उनसे डरते डरते पढ़ूँ, ये मुझे पसंद नहीं है, मुझे तो खेलकूद पसंद है। अब सिद्धांत कह रहा है कि उसमें डरने की कौन सी बात है, जब पढ़ना तब ध्यान लगाकर पढ़ना और जब खेलना तब ध्यान मजे से खेलना। तो ऐसा उसने कहा सिद्धांत ने हिमांशु से। अब हिमांशु कह रहा है, नहीं सिद्धांत, पढ़ाई में मेरा दिल नहीं लगता, कुछ याद करके, अरे हाँ मुझे एक बात सूझी है। सिद्धांत, कोई शरारत की बात होगी। हिमांशु, आज एक तरकीब करते हैं। सिद्धांत कहता है, क्या तरकीब, जरा बताना। हिमांशु, किसी से कहना नहीं, तू अपना कान इधर कर, कान में कुछ कहता है, क्यों, मजा आएगा ना। तो सिद्धांत कहता है, असहमत सा होकर कहता है, लेकिन हम। अभिमांशु कहता है, लेकिन कुछ नहीं, कक्षा के सब लड़के खूब हंसेंगे, मजा आ जाएगा। अब वो कहता है कि कक्षा के जो लड़के हैं वो खूब हंसेंगे, मजा आएगा। सिद्धांत कहता है, नहीं यार। हिमांशु कहता है, अरे चल न, अभी तू ही तो कह रहा था कि कक्षा में चले, चल दोनों जाते हैं। उसके बाद दूसरा दृश्य शुरू होता है। कक्षा में पीरियड लगने से पूर्व बच्चे अपनी अपनी धुन में नाच गा रहे हैं। सिद्धांत और हिमांशु मंच के एक और आकर बातें करते हैं। हिमांशु, सिद्धांत, इस समय किसी का ध्यान मास्टर जी की मेज कुर्सी की तरफ नहीं है। 3 टांगों वाली कुर्सी के साथ उसकी टूटी हुई चौथी टांग ऐसी फिट कर देता हूँ कि टूटी नहीं दिखे, और जैसे ही मास्टर जी इस पर बैठेंगे और धड़ाम से गिर जाएंगे। ऐसा बच्चे, मतलब हिमांशु कहता है। सिद्धांत कहते हैं, अच्छा मगर अपना काम जल्दी से कर, घंटी बजने वाली है। यानी ये जो भी काम है तू जल्दी से कर, घंटी बजने वाली है। सिद्धांत कक्षा के बाहर जाकर एक 3 टांगों वाली कुर्सी लाता है। उसकी चौथी टांग पाया उसके हाथ में है, जिसे वह मास्टर जी की मेज के पास लाकर कुर्सी के फिट करके रख देता है। सही कुर्सी जल्दी से बाहर रख आता है। बच्चे अपनी धुन में हैं। सिद्धांत के करीब आकर हिमांशु मुस्कुराता है। कक्षा में वही शोर के बीच घंटी बजने पर बच्चे कुछ शांत होते हैं, किंतु चिंटू के सावधान करने पर वह बिल्कुल चुप होकर अपनी सीट पर चले जाते हैं। अब चिंटू कहता है, अरे सब चुप हो जाओ, मास्टर जी आ रहे हैं। सब चुप बैठने लगते हैं। मास्टर जी, बच्चों यह बताओ कि आज कौन सा वार है। चिंटू, शनिवार। सर आज शनिवार है। अब कह रहा है वो मास्टर जी से। मास्टर जी कहते हैं, पिछले दिनों तुम्हें बताया गया था कि आज के दिन हम कुछ नया शुरू करेंगे। आज क्या होगा, याद है कि आज हम क्या शुरू करेंगे। कुछ बच्चे, हाँ सर याद है। मास्टर जी, क्या याद है। कुछ बच्चे, आज बाल सभा होगी। हिमांशु, हाँ सर। मास्टर जी, चिंटू, सिद्धांत, तुम क्या कहते हो, बाल सभा शुरू करें। चिंटू, हाँ सर शुरू कीजिए। मास्टर जी, देखो बच्चों, आज की बाल सभा हम खास तौर में मनाना चाहते हैं। सिद्धांत, वह कैसे सर। मास्टर जी, वह ऐसे कि आज हमारी बाल सभा का पहला दिन है और आज कुछ नई बातें होनी चाहिए, इसलिए आज की सभा का अध्यक्ष भी तुम लोगों में से ही चुना जाएगा। क्यों, ठीक है ना, क्योंकि जो सभा का सदस्य होगा तो वो तुम लोगों में से ही चुना जाएगा। और सब बच्चे कहते हैं, ठीक है।
उसके बाद मास्टर जी कहते हैं, मैं तो आज की बाल सभा के लिए हिमांशु वर्मा को अध्यक्ष घोषित करता हूँ। सब बच्चे तालियां बजाते हैं। अब हिमांशु कहता है संकोच के साथ, लेकिन सर मैं तो। मास्टर जी कहते हैं, भाई ये तो सारे विद्यार्थियों का फैसला है, तुम्हें सबकी बात रखनी पड़ेगी, आओ और अध्यक्ष की कुर्सी संभालो। अब बच्चे फिर तालियां बजाते हैं। सिद्धांत कहता है, होले से जरा संभल कर बैठना, तेरी शरारत खुद तेरी मुसीबत बन रही है। हिमांशु संभल कर कुर्सी पर बैठते हैं। भाइयों, आज की बाल सभा का अध्यक्ष बनाने के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। हिमांशु कहता है, सब तालियां बजाते हैं। सभा की कार्यवाही शुरू की जाए। मास्टर जी, हाँ तो सबसे पहले चंद्र प्रकाश यानी चिंटू आपको दो छोटी कविताएं सुनाएंगे। सिद्धांत स्वतः, अरे यह हिमांशु तो ऐसे उधर होकर कुर्सी पर बैठा है, थोड़ा सा ध्यान चूका और फिर गिर जाएगा। अब चिंटू कहता है, साथियों मेरी पहली कविता का शीर्षक है राशन कार्ड। राशन कार्ड के दफ्तर में जाकर बोले बंदरलाल, भाव चढ़कर गए इतने जिसकी मिलती नहीं मिसाल। अब चोरी से भोजन पाना हुआ बहुत ही हार्ड, जल्दी से बनवा दो भाई मेरा राशन कार्ड। सब बच्चे हंसने लगे उसकी कविता सुनकर। चिंटू कहता है, मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है सच का ठाठ। सुनो ध्यान से सबको नेक बातें पते की कहता एक, सच का ठाठ निराला है, झूठे का मुंह काला है, उजला मन को नियत नेक देगी मुश्किल घटने टेक, जो सच का रखवाला है धरती का उजियाला है। सब बच्चे तालियां बजाने लगे अब उसकी दोनों कविता पर चिंटू की। मास्टर जी, वह भाई वाह वाह भाई वाह, चिंटू तुमने तो बहुत ही अच्छी कविताएं सुनाई, अगली बार बाल सभा में हम तुम्हें पुरस्कार देंगे। कुछ बच्चे तालियां बजाते हैं। अब तुमको अभिषेक कुमार को चुटकुले सुनाएंगे, आओ अभिषेक। मनु ने तनु से कहा, मेरी घड़ी खो गई है, तुमने देखी है क्या? तनु बोला, नहीं, मगर वो चलती थी या बंद थी? मनु ने कहा, चलती थी। तनु बोला, तब तो कहीं चली गई होगी। सब हंसने लगे। अब चुटकुला हो गया, सब हंसने लगे। अभिषेक कहता, दूसरा चुटकुला, सेठ, नौकर से मैं तुझे कब से आवाज लगा रहा हूँ। नौकर, मगर मालिक मैंने तो सुना ही नहीं। सेठ, तो कम से कम इतना कह देता कि मुझे आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है। सब हंसते रहे। अब क्लास में सब हंस रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी हंस रहे हैं, सब बच्चे हंसने लगे। सब हंसते हैं। हंसती के दौरान हिमांशु भी हंसता है तो अचानक उसकी कुर्सी का चौथा पाया, चौथी टांग अलग हो जाता है। फलस्वरूप हिमांशु गिर जाता है। कक्षा में भगदड़ मच जाती है। ये क्या हुआ, कैसे हुआ? अध्यक्ष जी गिर गए। हिमांशु कुर्सी से गिर गया, चोट आई होगी। चिंटू की आवाज के साथ बच्चे हिमांशु के पास इकट्ठा हो जाते हैं। मास्टर जी, चिंटू आओ जल्दी से प्राथमिक उपचार का बक्सा लाओ, हिमांशु को कुर्सी उलट जाने से चोट लगी है। चिंटू, जी सर अभी लाया। प्रस्थान, वो प्रस्थान कर जाता है, लेने जाता है। मास्टर जी हिमांशु को उठाते हुए, देखो हिमांशु संभल कर उठना। हिमांशु, हाँ होकर सर बहुत दर्द हो रहा है। सिद्धांत, सर यह तो हिमांशु की अपनी शरारत थी जो खुद इसके गले पड़ गई। सर यह तो चाहता था कि आप इस कुर्सी पर बैठेंगे। और मास्टर जी, मुझे पता था कि सिद्धांत, क्योंकि कल मैंने इस टूटी हुई कुर्सी को पास वाली कक्षा में देखा था और इस कक्षा में प्रवेश करते ही मैं उस शरारत को समझ गया था। हाँ, शरारती का पता मैंने उसके हाव भाव से लगाया। चिंटू का फास्ट एंड बॉक्स लेकर प्रवेश हुआ। हिमांशु, मुझे माफ कर दीजिए सर, आइंदा कभी ऐसी मैं शरारत नहीं करूंगा। वो माफी मांगता है सर से। मास्टर जी कहते हैं, देखो बच्चों, आज की इस घटना में हमें सबक लेना चाहिए कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद गड्ढे में गिरता है। सब हिमांशु की ओर देखते हैं, पर्दा गिर जाता है और इसी के साथ ये जो पार्ट है यहीं खत्म हो जाता है। तो बच्चों, आपने क्या सीखा कि हमें इतनी शरारतें नहीं करनी चाहिए जैसे हिमांशु ने की, क्योंकि जिसके लिए गड्ढा हम खोदते हैं उसमें स्वयं गिर जाते हैं। तो कहानी यहीं ख़त्म होती है, पार्ट भी यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।